आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भानु प्रतापपुर पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने किया रवेली और उपरा के नदी पर बने पुल का लोकार्पण। मंत्री रविंद्र चौबे ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। नदी पार करते वक्त बाइक सहित बहा युवक, झाड़ियों के सहारे बचाई अपनी जान। अमित जोगी ने किया कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव। छत्तीसगढ़ की परंपरागत बैल दौड़ का हुआ आयोजन। बलरामपुर जिले में छापेमार कार्यवाही के दौरान किराना दुकान से मिली शराब। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान। पत्नी का हत्यारा, पति हुआ गिरफ्तार। पार्षद निधि में भ्रष्टाचार के आरोप का नगरपालिका अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में बताया निराधार। धमतरी में आबकारी विभाग ने शराब कोचिए पर की कार्यवाही। भाजपा की परिवर्तन यात्रा भानु प्रतापपुर पहुंची। यह यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई। परिवर्तन यात्रा के भानु प्रतापपुर पहुंचने पर युवा मोर्चा द्वारा रनवाही से बाइक रैली के माध्यम से भव्य स्वागत करते हुए आम सभा स्थल लाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। भाजपा के द्वारा बस्तर के दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होकर शुक्रवार को भानु प्रतापपुर में पहुंची। सभा स्थल में परिवर्तन यात्रा के मुख्य वक्ता केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी जैसे कई आरोप लगाए। उन्होंने जनता से आगामी विधानसभा 2023 और 2024 में भाजपा को जिताना की अपील की। इस दौरान लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन की लहर है, भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत ज्यादा यहाँ का जो गरीब आदमी है, आदिवासी है, प्रभावित हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों को ठीक प्रकार से उसकी निगरानी करना चाहिए। केंद्र ने जितनी मदद छत्तीसगढ़ के लिए किया है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो उद्देश्य हम लेकर के आगे बढ़े थे, उसमें अवरोध पैदा हुआ है सरकार के द्वारा। और इसलिए ये जो परिवर्तन यात्रा है निश्चित तौर से बहुत प्रभावी तरीके से परिवर्तन यात्रा, लोगों का जन समर्थन इसको मिल रहा है और आने वाले भविष्य में निश्चित परिवर्तन होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश नरसिंह उनसेडी के साथ 60 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इन सभी लोगों को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा गमछा पहनाकर भाजपा में प्रवेश करवाया। भाजपा में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त जज ने कहा कि मोदी के कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा का जो सर्वोच्च नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जो भारत का नाम रोशन किया है और अनेक ऐसे रचनात्मक कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर कि इस भारत को जो फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए वो संकल्प लिए हैं और उसके लिए जो रास्ता चल रहे हैं, उससे प्रभावित होकर मैं भी एक ये नर्सरी, बीजेपी की नर्सरी में आज प्रवेश लिया हूँ। भाजपा अपने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और सत्ता परिवर्तन के लिए जगह जगह सभा कर रही है। देखना होगा भाजपा आम जनता को अपने पक्ष में ला पाती है कि नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम उफरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम रवेली और उफरा की नदी पर 8 करोड़ 96 लाख की लागत से बने पुल का लोकार्पण किया। गुरुवार को दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम महोदा में बैलों की पूजा कर बैल दौड़ की शुरुआत की और ग्रामवासियों को पोला पर्व की बधाई दी।
वहीं मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर निशाना साधा। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पोला पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस में पहले से स्टेट इलेक्शन की कमेटी की बैठक हो रही है, इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 सीटों से चुनाव लड़ने के कयास को खारिज करते हुए कहा कि मैंने पाटन से ही आवेदन दिया है और पाटन से लड़ते आया हूं और पाटन से ही लड़ूंगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल गुमराह करने का काम करती है। हमारे यहाँ महुदा ग्राम में पाटन क्षेत्र के 13 साल से बैल दौड़ का आयोजन और बहुत बढ़िया सजाए संवार के फिर सारे जो किसान हैं अपने बैल दौड़ाते हैं। ये बेसिकली बच्चों के किसानों के त्यौहार है। और इसके बाद फिर तीज का त्यौहार रहेगा। हमारी जो बहू बेटियां हैं, बहू है वो बेटियां हैं, वो मैके आती है, उपवास रखती हैं, शिव की उपासना करती हैं। तो आज मुख्यमंत्री निवास में भी तीजा का आयोजन रखा गया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर से हमारी महिलाएं आई थी, बेटियां आई थी, बहुएं आई थी और बहुत बढ़िया आयोजन वहाँ हुआ। चुनाव लड़ेंगे, क्यों लड़ूंगा ये भाई? किवदंती है, क्यों लड़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, पाटन से ही मैंने राजनीति की शुरुआत की और पाटन से ही चुनाव पार्टी टिकट देती है, पाटन से ही लड़ूंगा। जो टिकट फाइनल हमारा नहीं हुआ है, लेकिन अप्लाई जो किया है वो पाटन से किया है, इसके अलावा और कहीं नहीं किया है। ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी दरअसल में अफवाह फैलाने का काम लगातार करती है, इस प्रकार से भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, हमारे आदिवासियों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए जो काम किया है, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया हमारी सरकार ने, तो अब तो नारा लगने लगा है कि अब की बार 75 पार। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे साजा विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। मंत्री रविंद्र चौबे ने धमधा में करीबन 4.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता राजीव गुप्ता उपस्थित थी। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री साजा क्षेत्र के विधायक रविंद्र चौबे ने धमधा नगर पंचायत इलाके के विभिन्न वार्डों में करीबन 4.5 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र चौबे ने संबोधित करते हुए कहा कि वो पूरे 5 वर्ष आप सभी की सेवा करते हैं। वे आप सभी से आशीर्वाद मांगते हैं। धमधा नगर के सोनकर पारा, साहूपारा में 15-15 लाख रुपए का सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता राजीव गुप्ता, दुर्ग जिला कांग्रेस महामंत्री राजीव गुप्ता, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा, जिला पंचायत दुर्ग सभापति शमशीर कुरैशी के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही वार्ड वासियों की भीड़ रही। हम कहा है 3 चुनाव लड़ रहे हैं, धमधा में चौथैया चुनाव आया। 3 चुनाव में 1 नंबर ले जब शुरू होते ना पोलिंग, तो यहाँ कहावत ले अधिया जाते, तो ये धरी वो दिनों कहीं गे रहे तुम्हारे मंच में जिन घोषणा कर रहे, स्वागत सत्कार करा रहे हो, कोई चीज नहीं मांगने वाला है रविंद्र चौबे, केवल तुम्हारे से आशीर्वाद मांग रहे हैं। लाला सिंह ठाकुर, बेमेतरा, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किए थे कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है, सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। तो हम आ
चुके हैं रुबीना अलवी जी के घर और देखते हैं क्या कुछ खास बनने जा रहा है इनकी किचन में। आज मैं आप लोगों को जो है बहुत सिंपल 2 रेसिपी बता रही हूँ। एक तो कुरकुरी भिंडी जिसे बोलते हैं, और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ एक स्नैक्स है जो आलू का है, आलू के पैनकेक, जो वो भी बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आज ये 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। केसीजी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है, नदी नाले उफान पर है। ऐसी ही एक घटना ग्राम पंचायत बूढ़ा सागर के अंतर्गत की है, जहां ग्राम पंचायत दुल्लापुर आश्रित ग्राम सेतवा निवासी युवक अपनी बाइक से गंडई से सेतवा जा रहा था। इस दौरान गुलरिया झुरी नाला को पार करने के दौरान वह बाइक सहित नाला में पानी के तेज बहाव में बह गया। जानकारी के मुताबिक बाद में वह तैरता हुआ वापस सुरक्षित बाहर निकल गया, किंतु अपनी मोटरसाइकिल को पानी के तेज बहाव से बचाने से असमर्थ रहा। ज्ञात होगी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले तूफान पर है। बारिश के दौरान छोटे छोटे नालों के ऊपर अक्सर बारिश का पानी आ जाता है, इसलिए लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार प्रातः 9 बजे ग्राम पंचायत बूढ़ा सागर अंतर्गत सुरही जलाशय में मिलने वाला गुलरिया झुरी नाला को पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में गंडई से ग्राम सेतवा जा रहा युवक मोटरसाइकिल सहित पानी के तेज बहाव में बह गया। बाद में वह सुरक्षित तैरकर बाहर आ गया। ग्रामीणों ने नाले के ऊपर पुल बनाने की मांग कई बार की है, पर अभी तक इस पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का ध्यान नहीं गया है, लिहाजा अक्सर ऐसी घटनाएं बारिश के दौरान सामने आ रही हैं। नहाकातरी से तुरल है, तहाले गिर के गाड़ी है, गाड़ी बुहा गे, लड़का बच्चे है। तो गाड़ी में कौन बैठ क्या होती है? नहीं जाना सर। किलरी आपके बेटा है? हाँ मेरे बेटा है। तो गाड़ी मिली कि नहीं मिली? गाड़ी नहीं मिली सर। खोजा थे? हाँ खोजिन है, नहीं मिली। कौन गांव की रही है? वो सेतवा के गुड्डू है और मैं पेंडर रानी में रही था। गंडई से आत रही से सेतवा जाए बीच रोड में बाढ़ आ रही से, तो हम यहीं पास खड़े रहे, तो हमारे बोली से गाड़ी नहकान लगो भाई, गाड़ी नहकाहूँ मैं घर जाऊँ से के, तो हम साथ दिल गए हन खर गाड़ी साथ में लेगा तो रहें। आधे बीच में जाए के बाद गाड़ी के थोड़ा बैलेंस बिगड़ गए, उखर बाद गाड़ी हाथ में छोड़ दी, उखर बाद सीधा नदिया में चल दी इस गाड़ी। अरे यहाँ अभी लगातार 2 दिन से बारिश हो रहा है, तो अभी नाला उफान में है, तो इधर से पार करने वाले को बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन लड़के जो बाइक को पार कर रहा था उसको भी मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाइक को लेकर जा रहा था और पानी तेज बहाव के नाम से नाला में वो बह गए बाइक के साथ। हाँ निकल गया, फिर निकाले तो गाँव वाले। मांग वांग नहीं किया उस पे? कई बार मांग किया है, लेकिन शासन पर इस वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंडई से रत्नेश कुलदीप, इंडिया टाउन न्यूज। बस्तर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ जोगी जनता कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी ने बस्तर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों आवेदनों को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा है। जगदलपुर के टाउन क्लब में धरना प्रदर्शन करने के बाद जेसीसी अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले और पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करते हुए दिखे। काफी देर तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी होती रही। वहीं जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर बीच सड़क पर ही बैठ गए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेसीसी अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में और कांग्रेस ने 5 सालों में प्रदेश सहित बस्तर की जनता को लूटने और ठगने का काम किया है। दोनों सरकारों ने न केवल वोट की राजनीति को अपनाते हुए जनता के साथ छलावा करने का काम किया है, लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जेसीसी और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बस्तर के लोग ही हाई कमान का काम करेंगे। इस प्रदेश में हाई कमान दिल्ली से नहीं होगा, प्रदेश की जनता को ही हाई कमान बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरनार का निजीकरण वे होने नहीं देंगे। स्वर्गीय अजीत जोगी ने नगरनार प्लांट की स्थापना की है और दोनों सरकारें प्लांट को निजीकरण करने का काम कर रही हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी लाश के ऊपर से अगर सरकार प्लांट का निजीकरण करती है तो मैं तैयार हूँ। जिंदा रहते तक कभी भी प्लांट का निजीकरण नहीं होने दूंगा। इस बार जनता एक ऐसी सरकार चाहती है जिसका हाईकमान, जिसका आला कमान दिल्ली में नहीं हो, जिसका आला कमान छत्तीसगढ़ के लोग हों, छत्तीसगढ़ की धरती में छत्तीसगढ़ के फैसले लिए जा सके। और मुझे उम्मीद है कि हम एक ऐसा गठबंधन तैयार करेंगे कि जितने भी नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी वोट है वो 10 जगह ना बिखरे, स्ट्रेटेजिक रूप से वो एक जगह जाए और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति जो संवेदनशील हैं, जो जवाबदारी रखते हैं, ऐसे विधायकों को हम चुनकर विधानसभा में भेजें। क्योंकि हमारी लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ है, ना तो भाजपा के खिलाफ है। हमारी लड़ाई, अमित जोगी की लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। जगदलपुर से बस्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। पोला पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों में यहां की परंपरागत बैल दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी बैलों को लेकर शामिल हुए। इस दौरान बैलों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। पोला पर्व के अवसर पर राजनांदगांव शहर के गंज चौक में यहां की परंपरा अनुसार बैल दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन को देखने बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हुए। इस दौरान पशु मालिकों ने अपने अपने बैलों को आकर्षक तरीके से सजाया हुआ था। समय समिति ने प्रत्येक कंटिन्यू वर्षों से 58 वर्षों से हो रहा है, हम लोग के पूर्वज लोग करा रहे हैं। इस समय लगभग 7 के आसपास आई थी बैल की जोड़े। लकोली, नंदई चौक, चिखली ढाबा, ऐसे यहाँ के लोग आए थे बैल का जोड़ा। क्या इनाम रखा गया? इनाम रखा गया था, हमारे पहला इनाम 3000 था, दूसरा इनाम चांदी का पायल, उसमें प्लस नगद था, और तीसरा कैश था 1000 रुपया, चौथा भी 700 रुपये इनाम था। सबसे पहले मैं पोला की आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। चिखली में पिछले लगभग 42-43 वर्षों से बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज पोला के अवसर पर यहाँ भी बैल दौड़ का आयोजन किया गया है और पूरे नगर के लोग, गणमान्य लोग, बच्चे, महिलाएं सभी यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ आज बैल दौड़ संपन्न हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर जिले के संबलपुर में भी पोला पर्व पर सदियों से चली आ रही बैल दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रवीण पटेल का बैल सबसे तेज दौड़कर विजेता बना, जिसे बैल के मालिक को पुरस्कृत किया गया। संबलपुर में आयोजित बैल दौड़ प्रतियोगिता में भी शामिल होने बड़ी संख्या में बैलों को लाया जाता है। वहीं इस दौड़ को देखने भी हजारों लोग पहुंचते हैं। बैल दौड़ के बाद महिलाओं के बीच फुगड़ी, कुर्सी दौड़, बच्चों के बीच नंदिया बैल दौड़ का आयोजन किया गया। सरपंच अनीता रावटे ने कहा कि यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा है, बैल दौड़ के आयोजन के बिना यह त्योहार अधूरा है। बैल दौड़ है जो 100 साल से भी ज़्यादा है, कई शताब्दी हो गया, जो आज संबलपुर में पारंपरिक है बैल दौड़ का। और बैल दौड़ के बिना हमारा जो ये धर्म संबलपुर है ना, पोला त्योहार अधूरा है। इसलिए अगर आज मौसम खराब था, पानी आता भी, तो हम पारंपरिक जो हमारे गांव की परंपरा है उसको हम नहीं तोड़ते, चाहे एक बैल हो चाहे 2 बैल थे, परंपरा को गिराने के लिए आज कार्यक्रम करते हैं। अंचल में धार्मिक नगरी संबलपुर में सदियों पुरानी परंपरा पोला त्योहार पर यहाँ बैल दौड़ का निर्वहन करते आ रहे हैं। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और इसकी साक्षी बनते हैं। संबलपुर वासियों का कहना है कि यह हमारे गांव की पहचान है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी और भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। इंडिया टाउन न्यूज के विधानसभा परिक्रमा में देखिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर 16 सितंबर रात 8 बजे। हम आ चुके हैं रुबीना अलवी जी के घर और देखते हैं क्या कुछ खास बनने जा रहा है इनकी किचन में। आज मैं आप लोगों को जो है बहुत सिंपल 2 रेसिपी बता रही हूँ। एक तो कुरकुरी भिंडी जिसे बोलते हैं, और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ एक स्नैक्स है जो आलू का है, आलू के पैनकेक, जो वो भी बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं।
तो आज ये 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद से जिले में मादक पदार्थ तस्करों पर बलरामपुर पुलिस की कार्यवाही लगातार देखने को मिल रही है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री करने के मामले में कार्यवाही की है। बसंतपुर पुलिस ने ग्राम स्याही में छापेमार कार्रवाई में किराना दुकान में अवैध रूप से रखे 22 लीटर अंग्रेजी शराब व बियर बरामद किया है। बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जहां अवैध मादक पदार्थों का परिवहन एवं बिक्री की शिकायतें पुलिस को मिलती रहती हैं, जिसको देखते हुए जिले में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के द्वारा किराना दुकान में रखकर अवैध शराब की बिक्री करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए दुकान के अंदर से अवैध अंग्रेजी शराब व बियर को जब्त किया है। वहीं आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। अभी लगातार अपना जिले में अवैध गतिविधियाँ और अवैध शराब गांजा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जितने भी सरहदी जो नाके हैं उनमें भी लगातार चेकिंग की जा रही है। कल इसमें बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक दबिश दिए जाने पर किराने की दुकान में लगभग 22 लीटर का अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। वैसे ही शराब जब्त किया गया है। ये कार्रवाई लगातार जारी है। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। गाड़ी ड्राइविंग के शौकीन भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस धारक अब विदेश में भी अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा गाड़ी चला पाएंगे। जिले के आरटीओ ऑफिस ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ही आवेदन करने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण कर दिया गया है, जो अब ऑनलाइन ऐप के तहत आसानी से उपलब्ध रहेगा। यह जानकारी देते हुए दुर्ग के आरटीओ अधिकारी शैलव साहू ने बताया कि नियमों को अधिक सरल करने और सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया जा रहा है, जो अपने नए स्वरूप में जल्द ही लाइसेंस धारकों के लिए उपलब्ध होगा और लोगों को आसानी से उस प्रक्रिया को पूरी करके अपने लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे और नए स्वरूप में लोगों को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि भारतीय जो ड्राइविंग लाइसेंस केवल इंडिया में वैध है, लेकिन जब आप विदेशों में भी जाते हैं तो हर कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए हम इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करते हैं। तो आप कहीं पे विदेश जाते हैं तो और यहाँ से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बना के गए हैं तो वहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हैं। तो अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का भी एक नया फॉर्मेट आया है। पहले वो 1 पेज का होता था, अभी 11 पेज का बिल्कुल जैसा पासपोर्ट होता है उसी तरीके से हम बुकलेट बना के दे रहे हैं। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और ड्राइविंग के शौकीन हैं तो वो बना सकते हैं और बनाना भी बड़ा आसान है। उसके लिए आप हमारे पोर्टल है जो parivahan.gov.in उस पे जाएंगे और ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करेंगे तो आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो आपको कार्यालय आने की भी ज़रूरत नहीं है, उस समय बन जाएगा। सिर्फ आपको ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट, जो कि बुकलेट है वो पोस्ट से नहीं जाता है, तो उसके लिए आपको ऑफिस से वो कलेक्ट करना पड़ेगा। दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के केसीजे जिले में अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में साल्हेवारा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ एक 40 वर्षीय महिला का कातिल उसका पति ही निकला। आरोपी पति को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से हत्या में अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम देने के बाद जंगल की ओर फरार हो गया था। 13 सितंबर 2023 को साल्हेवारा पुलिस को मोबाइल फोन से सूचना मिली कि क्षेत्र के ग्राम गोलरडीह भाटापारा में गौतरहीन बाई की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी साल्हेवारा उप निरीक्षक राम नरेश यादव एवं थाना स्टाफ के रवाना होकर घटना स्थल ग्राम गोलरडीह भाटापारा पहुंचकर
सूचना तस्दीक किया गया। पुलिस की पूछताछ में सुखवंतीन बाई ने घटना के संबंध में बताया कि उसकी मां गौतरहीन बाई 41 वर्ष दादी बैसाखीन बाई के कमरे में मृत अवस्था में जमीन में पड़ी हुई है, जिसके मस्तक, कनपट्टी, दाढ़ी के पास गहरा चोट है। पुलिस को घटना प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात कारणों से धारदार हत्या करने का प्रतीत हुआ, जिस पर साल्हेवारा पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर मृतक का पति जानलाल मेराबिन निवास गोलरडीही भाटापारा पुलिस ने अमरपुर जंगल में बुधारू बैगा के घर पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया, जिस पर पुलिस को आरोपी ने बताया उसके और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होने पर आवेश में आकर अपनी पत्नी गौतरहीन बाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कर उसे न्यायालय में पेश किया है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, इंडिया टाउन न्यूज। आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है। सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोजगारी। जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए। साफ सफाई, गंदगी है पूरा। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है। सबके कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। तो हम आ चुके हैं रुबीना एलवीजी के घर और देखते हैं क्या कुछ खास बनने जा रहा है इनकी किचन में। आज मैं आप लोगों को जो है बहुत सिंपल 2 रेसिपी बता रही हूँ। एक तो कुरकुरी भिंडी जिसे बोलते हैं, और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ एक स्नैक्स है जो आलू का है, आलू के पैनकेक, जो वो भी बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आज ये 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। बीते दिनों बेमित्रा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पार्षद निधि से सामग्री खरीदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोपों को निराधार बताया है। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 5 और 12 में पार्षद निधि से खरीदी किए गए सामान को लेकर पार्षद नीतू कोठारी और नीलू राजपूत ने खरीदी में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी थी। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष एवं वार्ड के पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्षदों के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि शासन के नियमानुसार सामान की खरीदी की गई है और पार्षदों ने जो आरोप लगाए हैं वो मिथ्या और गलत है। उनका जो आरोप है वह बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कोई भी पार्षद अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके वहाँ जो कार्य कराया है उसी के संबंध में है ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस है कि वहाँ जिन्होंने हमारे जो वार्ड नंबर की हमारी आदरणीय चाची जी हैं, उन्होंने जो अपने कार्य कराए अपने वार्ड में वो बहुत सही है। और इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाकर नीलू सिंह राजपूत और नीतू कोठारी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत और निराधार है। शासन के नियमानुसार मैंने जो भी अपने पार्षद निधि से खरीदी की है, क्रय किया हुआ है, वो बिल्कुल नियमानुसार किया हुआ है, उसमें कहीं गलत नहीं है। और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, क्योंकि जिन पार्षदों ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया हुआ है कि पार्षद निधि से मैंने अगर गलत उपयोग किया है करके, तो वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है, क्योंकि वो शुरू से शहर विकास में हमेशा विरोध करते रहे हैं और विरोध रहे हैं, और ये उनकी राजनीतिक रोटी सेकने का ही काम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि जिनके खुद की निष्ठा के ऊपर सवाल उठा है, जो खुद पार्टी से बहिष्कृत है, क्यों बहिष्कृत है?
जब उसके खुद की निष्ठा के ऊपर सवाल उठा है, खुद बहिष्कृत है और वो किसी और की निष्ठा के ऊपर सवाल कर रही है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। आबकारी विभाग धमतरी ने अवैध शराब बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद किया है। आबकारी अमले द्वारा 331 पौवा देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धमतरी जिला के आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब कोचियों पर कार्यवाही की जा रही है। इससे अवैध रूप से शराब बेचने वाले लोगों में हड़कंप है। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कोडापार और मेडरका में अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है। सूचना पर आबकारी अमला मौके पर दबिश देकर अवैध रूप से शराब बेचते 2 लोगों को धर दबोचा, जिनके पास से 331 पौवा देशी शराब बरामद हुआ है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ताराचंद साहू ग्राम टोकरो और मुकेश चंद्राकर मेडरका का रहने वाला है, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। ये कोड़ापार में नहर के पास जो है ताराचंद साहू नाम का आदमी जो है वो पाव के साथ में खड़ा था ग्राहकों की फिराक में। उससे पूछताछ की गई वहाँ पर, तो उसने बगल में झाड़ी के पास शराब की बरामदगी बताई। उससे 12 पाव बरामद हुए थे। उसकी निशानदेही पर 288 पाव 6 पेटी मदरा और बरामद की गई। उसके खिलाफ धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और एक सूचना और मिली थी जिसमें मुकेश चंद्राकर मेडरका गांव वाले 31 नग प्लेन पाव, वो वाली मात्रा जो 6 पेटी थी शायद वो मसाला थी, 6 पाव हमने बरामद किया है और आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई निरंतर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम लोग धमतरी से योगेश साहू, इंडिया टाउन न्यूज। इंडिया टाउन न्यूज के विधानसभा परिक्रमा में देखिए डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज के YouTube लाइव स्ट्रीमिंग पर 16 सितंबर रात 8 बजे। तो हम आ चुके हैं रुबीना अलवी जी के घर और देखते हैं क्या कुछ खास बनने जा रहा है इनकी किचन में। आज मैं आप लोगों को जो है बहुत सिंपल 2 रेसिपी बता रही हूँ। एक तो कुरकुरी भिंडी जिसे बोलते हैं और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ एक स्नैक्स है जो आलू का है, आलू के पैनकेक, जो वो भी बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आज ये 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्वाद के शौकीनों के लिए खास कार्यक्रम जिसमें देखेंगे स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने का सिलसिला सिर्फ इंडिया टाउन